नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ सिमरत। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों भूचाल आया है। अजित पवार की मौत के बाद से अटकलों का बाजार गर्म हो रहा है। आखिर उनकी जगह कौन लेगा, यानी कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेगा। महाराष्ट्र की राजनीति इस समय एक बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक दौर से गुजर रही है। हाल ही में बारामती में हुए प्लेन क्रैश में वरिष्ठ एनसीपी नेता और राज्य की राजनीति के कद्दावर चेहरे अजित पवार की मृत्यु हो गई थी। ये विमान हादसा बारामती क्षेत्र में हुआ, जहां तकनीकी कारणों और खराब मौसम की आशंका जताई जा रही है। दुर्घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन अजित पवार को बचाया नहीं जा सका। ये दुखद घटना के बाद न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। इस घटना से न केवल पवार परिवार बल्कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को गहरा झटका लगा है, बल्कि सत्ता के शीर्ष स्तर पे भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से एनसीपी विधायक दल की नेता चुन लिया गया है। सुनेत्रा पवार शाम 5 बजे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सूत्रों की माने तो वित्त और योजना विभाग को छोड़ के अजित पवार के पास रहे सभी विभाग सुनेत्रा पवार को सौंपे जाएंगे। अजित पवार के पास वित्त और योजना, राज्य उत्पाद शुल्क, खेल और अल्पसंख्यक मामलों के विभाग थे। वित्त और योजना विभाग को छोड़ के बाकी सभी विभाग सुनेत्रा पवार को दिए जाएंगे। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनाई गई हैं। ऐसे में जनता के बीच ये सवाल तेजी से उठ रहा है कि सुनेत्रा पवार कितनी पढ़ी लिखी हैं और उनकी शैक्षणिक और प्रशासनिक तैयारी क्या है। शिक्षा के लिहाज से सुनेत्रा पवार को एक पढ़ी लिखी नेता माना जाता है। उन्होंने अप्रैल 1983 में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने एसपी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज औरंगाबाद से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। कॉमर्स में स्नातक और आगे की पढ़ाई ने उन्हें आर्थिक प्रबंधन और प्रशासनिक विषयों की मजबूत समझ दी। राजनीति के अलावा सुनेत्रा पवार ने सोशल और एनवायरमेंटल से जुड़े कई कोर्स भी किए हैं। वो एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं। ये संगठन सस्टेनेबिलिटी, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास के लिए स्टैंड करता है। पर्यावरण संरक्षण को उनका फोकस लंबे समय से चर्चा में रहा है। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। बता दें आपको, सुनेत्रा पवार ने खुद ही बताया है कि उनके पिता ना सिर्फ एक राजनेता थे बल्कि स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और गांव के पाटिल के रूप में जिम्मेदारियां निभाते रहे। यही पारिवारिक संस्कार उनके व्यक्तित्व और राजनयिक जीवन की नींव बने। सुनेत्रा पवार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामती सीट से अपना ननद सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद एनसीपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। ऐसे में बता दें आपको कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सुनेत्रा पवार को 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, वो भी मंत्री या उप मुख्यमंत्री बन सकता है। अगर वो व्यक्ति 6 महीने के भीतर चुनाव जीत के या मनोनीत होकर विधायक नहीं बनता है तो उसका मंत्री पद अपने आप रद्द हो जाता है। ये नियम केंद्र अनुच्छेद 75(5) और राज्य दोनों की स्तरों पे समान रूप से लागू होता है। वर्तमान में यदि सुनेत्रा पवार किसी भी सदन की सदस्य नहीं है तो उन्हें अगले आधे साल के भीतर सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। हालांकि मौजूदा राजनीति की अगर बात करें तो सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री चुने जाने को लेकर नेताओं की ऐसी बयानबाजियां हुई हैं, जिसके बाद राज्य का सियासी पारा हाई हो गया है। कयासों के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने साफ शब्दों में कहा कि हालात ऐसे हैं जहां किसी न किसी को आके अजित पवार की जिम्मेदारी संभालनी ही पड़ेगी। ये बयान ऐसे समय आया है जब ये चर्चा तेज है कि सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। शरद पवार ने यह भी खुलासा किया कि पिछले 4 महीनों से जयंत पाटिल और अजित पवार के बीच दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों के विलय को लेकर बातचीत चल रही थी। ये चर्चा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही थी और 12 तारीख को इसका सार्वजनिक ऐलान होना था। उनके अनुसार अजित पवार इस प्रक्रिया को लेकर काफी गंभीर थे और संगठन को एकजुट करना चाहते थे। अजित पवार को याद करते हुए शरद पवार भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि अजित पवार एक सक्षम, कर्मठ और प्रतिबद्ध नेता थे, जिन्होंने हमेशा आम लोगों के लिए काम किया। जनता की समस्याओं को वो गहराई से समझते थे और न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते थे। बारामती की जनता हमेशा उनके
साथ खड़ी रही और उन्होंने भी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। अजित पवार के निधन से उपजे राजनीतिक और भावात्मक शून्य पे बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि ये समय मजबूती के साथ आगे बढ़ने का है। हमें लोगों के दुख और पीड़ा को कम करने के लिए काम करना होगा और उन्हीं मूल्यों और कार्यशैलियों को आगे बढ़ाना होगा जिनके साथ अजित पवार ने जनता की सेवा की। उन्होंने भरोसा जताया है कि परिवार की नई पीढ़ी उनकी विरासत और कार्य पद्धति को आगे जरूर बढ़ाएगी। सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण के उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र अभी अजित पवार के निधन के दुख से उभर नहीं पाया है और ये फैसला किया जा रहा है। हालांकि ये उनकी पार्टी का आंतरिक निर्णय है। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने आगे आके फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। अजित पवार का पक्ष एक स्वतंत्र गुट है। उनके पार्टी के नेताओं ने वर्षा बंगले पे आके चर्चा की और यह निर्णय लिया जा रहा है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जब तक अजित पवार का शोक समय समाप्त नहीं होता मैं अधिक नहीं बोलूंगा। जब अजित पवार जीवित थे तब दोनों गुटों का एक साथ आना संभव था, लेकिन अब स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अजित पवार के जाने का दुख पूरे महाराष्ट्र और हमारे घरों में भी है। वो हर घर का एक जाना माना चेहरा थे। ये राजनीति अब पारिवारिक है और उनकी पार्टी की इस निर्णय पे वो लेगी या फिर अंततः अमित शाह ये फैसला लेंगे। एनसीपी के नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन होके 3 दिन हुए और आज सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने जा रही हैं। ऐसा चल रहा है। जल्दबाजी में ये निर्णय करना लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी उनके पार्टी का निर्णय है, मान के चलना पड़ेगा। सुनेत्रा पवार परिवार की एक सदस्य हैं और वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। ये बहुत बड़ी घटना है, लेकिन शरद पवार और सुप्रिया सुले इस बारे में जानकारी नहीं है। एक ही परिवार में रहते हैं तो कम से कम शरद पवार और सुप्रिया सुले उनको इस निर्णय की जानकारी देना चाहिए थी। परिवार का बड़ा सदस्य और बड़े नेता होने के बावजूद अगर इस बारे में उनका जानकारी नहीं है। दोनों राष्ट्रवादी एक साथ आने के बारे में 4 से 5 मीटिंग हुई और अजित पवार की उपस्थिति में हुई मीटिंग में दोनों राष्ट्रवादी एक साथ आने में निर्णय हुआ था। बारामती के लोकल बॉडी के चुनाव को बाद दोनों राष्ट्रवादी एक साथ आने का निर्णय जाहिर होने वाला था। अभी महाराष्ट्र की राजनीति बदल रही है। वहीं सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाए जाने पे क्या बोले छगन भुजबल, आप भी इस वीडियो में देखिए। मिलान मनुष्य है। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, सुनेत्रा ताई आज शपथ लेंगी, क्या कहना चाहिए? तो अच्छी बात है ना, क्योंकि जो है लोगों का भी जो है यही इच्छा है और हमारे जो विधायक है उनसे भी वही मांग हो रही है और वो बिल्कुल सही है। इस हालात में जो है सुनेत्रा ताई को ही बनाना चाहिए विधानमंडल प्रमुख, मतलब उप मुख्यमंत्री ऑटोमेटिकली हो ही जाते हैं और फिर एक बार वो बैठे फिर उनके नेतृत्व में सब लोग चर्चा करेंगे। तो पवार साहब ने कहा कि इस बारे में मेरे से चर्चा नहीं की गई कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पद जो है सुनेत्रा ताई को दिया जा रहा है। मुझे नहीं पता है कौन क्या बोला कौन क्या नहीं बोला। पार्थ पवार जो है वो राज्यसभा के लिए जाने की बात हो रही है, सर क्या कहना चाहिए? एक बार सुनेत्रा ताई उप मुख्यमंत्री बनती है उसके बाद ये सारे सवाल जो है उनके नेतृत्व में हल किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लोक भवन में सुनेत्रा को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह करीब 12 मिनट तक चला। अब महाराष्ट्र में वो नई पारी शुरू करने वाली हैं। देखना होगा कि महाराष्ट्र की सियासत में अब क्या नए रंग देखने को मिलेंगे। खैर, इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और ऐसी खबरों के लिए 4 PM महाराष्ट्र को सब्सक्राइब कर लीजिए।